नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल फैक्ट्स ग्रो के एपिसोड नंबर 2 में। एक सदियों पुराना सवाल जो अक्सर बचपन से ही पहेलियों की तरह पूछा जाता है, मुर्गी पहले आई या अंडा? यदि आप मुर्गी कहते हैं तो सवाल ये उठता है कि आखिर पहली मुर्गी किस अंडे से आई, और यदि आप अंडा कहते हैं तो सवाल ये उठता है कि पहला अंडा किस मुर्गी ने दिया। और काफी लोगों का पूछना है कि अंडा वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है। आइए आज की वीडियो में इन्हीं सब के बारे में जानते हैं। आओ सिखाते हैं आपको अंडे का फंडा। आज से करीब 150 मिलियन वर्ष पहले हमारे धरती पर डायनासोर का राज था। छोटे डायनासोर, बड़े डायनासोर, उड़ने वाले डायनासोर। यही वो समय था जब इवोल्यूशन के कारण डायनासोर का आकार छोटा होता चला गया और बर्ड्स की इवोल्यूशन शुरू हुई। कुछ डायनासोर तो और भी ज्यादा खतरनाक हो गए, तो वही कुछ डायनासोर छोटे होकर बर्ड्स में इन्वॉल्व हो गए। इसलिए कहा जाता है कि आज के समय के मुर्गी और टीरेड्स डायनासोर का पूर्वज समान ही है, और पहले डायनासोर भी मुर्गियों की तरह अंडे ही दिया करते थे। तो अगर हम मुर्गी जैसे अंडों की बात करें जिसमें बाहर की ओर एक हार्ड सेल देखने को मिलती है, इनका इवोल्यूशन करीब 350 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। इन अंडों को अगर हम मुर्गी से कंपेयर करें तो मुर्गी यानी चिकन का इवोल्यूशन केवल 3500 वर्ष पहले हुआ था। एक बात यहाँ पर क्लियर होती है कि अंडे 300 मिलियन वर्ष पुराने हैं और वहीं मुर्गी केवल 3500 वर्ष पुरानी है। तो अंडे कहीं ज्यादा पहले आए मुर्गी से, लेकिन 300 मिलियन वर्ष पुराने वाले अंडे किसी मुर्गी ने नहीं दिया था। इसलिए यहाँ पर एक सवाल उठता है, मुर्गी पहले आई या मुर्गी के अंडे? किसी एक टाइम पर जब दो जानवरों ने आपस में मैट किया तो रिप्रोडक्शन के दौरान जेनेटिक चेन से एक ऐसा अंडा बना जिससे मुर्गी का जन्म हुआ, अर्थात सबसे पहले अंडा आया, न कि मुर्गी। फिर इसके बाद प्योर मुर्गी ने और अंडे दिए होंगे जिससे और मुर्गियों का जन्म हुआ, और इस अंडे को किसी मुर्गी ने नहीं दिया बल्कि मुर्गी के जैसे दिखने वाले प्रजाति के जानवरों ने दिया था, अर्थात सबसे पहले अंडा आया। अब चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अंडा वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन? कुछ लोग कहेंगे कि अंडे में जान होती है और अंडे से बच्चा निकलता है तो अंडा नॉन वेजिटेरियन है, लेकिन बात कुछ ऐसी है दोस्तों। अंडे दो तरह के होते हैं। पहला अनफर्टिलाइज एग जिसमें से कभी भी बच्चा पैदा नहीं हो सकता, दूसरा फर्टिलाइज एग जिसमें से बच्चे का जन्म होता है। और दोस्तों, हम जो अंडा खाते हैं वो अनफर्टिलाइज ही होता है। और कभी आपने नोटिस किया होगा कि अंडे में 1-2 ड्रॉप ब्लड दिखने को मिला होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब एक मुर्गी अंडा देती है तो उसके ओवरी के पास छोटे ब्लड सेल्स फट जाते हैं, तो खून का 1-2 बूंद वहां से आती है। और आप में से जो रेगुलरली अंडे खाते हैं उन्होंने ये खून के निशान जरूर नोटिस किए होंगे। तो आपको अब फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि उन अंडों से बच्चा न निकल जाए। अब हमारे सवाल की बात करें तो आप अब समझ गए होंगे कि अंडा वेजिटेरियन भी हो सकता है और नॉन वेजिटेरियन भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर जो अंडे हम खाते हैं वो लगभग अनफर्टिलाइज ही होती है, तो वो अंडा वेजिटेरियन है, क्योंकि इन अंडों में ना ही कोई मीट है और ना ही कोई बच्चा जन्म ले सकता है। अर्थात इसका मतलब है कि अंडा वेजिटेरियन भी है और नॉन वेजिटेरियन भी है। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आप ऐसे ही रहस्यों में दिलचस्पी रखते हैं तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हर रोज ऐसे ही वीडियो देखने को मिलेंगी। और हाँ, बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लेना, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे।